नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और रीडिंग की जो टॉपिक है वो है करंट एनर्जी के ऊपर। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी हम जानेंगे आपके पर्सन का, आपका चाहे वो लवर हो, क्रश हो या फिर आपके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 के लिए है अबंडेंस एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर प्लांट सीड्स। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है अबंडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके पर्सन का करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। उनके फैमिली में कुछ टॉक्सिक लोग हैं और आपके पर्सन इस वक्त उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में है। किस तरह से वो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ में, उनकी बैंक बैलेंस वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर नॉट ओनली प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वो रिसीव भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का ऑरा इस वक्त मुझे बहुत वाइट ऑरा दिख रहा है। हमारे ऑरा का कलर हालांकि चेंज होता रहता है, बट यहाँ पर मुझे बहुत ही वाइट ऑरा दिख रहा है और पॉसिबिलिटी है कि इनका जो ऑरा है लास्ट काफ़ी टाइम से ही सेम कलर में है, सेम एनर्जी में है। और इनका जो मुझे दिख रहा है इस वक्त वो बहुत ही सीरियस है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे इतना कुछ हासिल करना है, इतना कुछ अचीव करना है, तो इसके लिए मुझे एक्शन लेना है, इसके लिए मुझे प्लानिंग करना है। वो प्लान भी बना रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। ओके, आप इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त रिसीविंग मोड पे है, रिसीविंग एनर्जी में है। हीलिंग चल रहा है उनका, इस पर्टिकुलर इंसान का हीलिंग चल रहा है इनके लाइफ में। कुछ इमोशनल बैगेजेस हील हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस जो हम कैरी करके लाते हैं इस लाइफ टाइम पर, ऐसे कुछ बैगेजेस हील हो रहा है इनके लाइफ में। साथ ही साथ इस लाइफ टाइम का भी कई सालों पहले का जो उनके वुंड्स है, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वो हील हो रहा है। डिवाइन की सपोर्ट मिल रहा है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत तेज़ हो रहा है। वो समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ के साथ किस चीज़ का लिंक है, किस वजह से क्या हो रहा है और कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। यू नो, जिस चक्रव्यूह में आपके पर्सन काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता उन्हें मिल चुका है और वो उसी रास्ते में इस वक्त चल रहे हैं डिवाइन के सपोर्ट के साथ। एफर्टलेसली वो मेहनत कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर और उनके एंसेस्टर्स उनकी मदद कर रहे हैं इस प्रोसेस में। मुझे उनकी फीमेल एंसेस्टर्स दिखाई दे रही है उनकी फीमेल एंसेस्टर्स हैं, वो उन्हें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ओके, और क्या चल रहा है इनके लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आपको इस वक्त येलो बटरफ्लाइज काफ़ी दिख सकता है, तो समझ जाइएगा। अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आप ही का ही है, ये पाइल आप ही का ही है। इनकी चक्रास के ऊपर काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। हमारे शरीर में जो 7 चक्रास होते हैं, उन 7 चक्रास का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनकी 7 चक्रास के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन के मोड में है। आपके पर्सन के सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन के मोड में है। इनके लिए लाइफ अभी एक कंपटीशन के जैसा बन चुका है। कंपटीशन, ये वो वाला कंपटीशन नहीं है जहाँ पर हाँ मेरे फ्रेंड इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, मुझे भी उसके जैसा बनना है या उससे भी आगे जाना है। ये वो वाला नहीं, वो वाला रेस नहीं। ये वो वाला रेस है जहाँ पर हमें ज़िंदगी की कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। ज़िंदगी के कई सारे लेसन्स को हमें सीखना पड़ता है, पास होना पड़ता है। इस ज़िंदगी के रेस के बारे में बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर इंसान। ज़िंदगी एक रेस है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है और ना ही रुकना है।
ये एनर्जी मुझे मिल रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, या फिर आपने पाइल गलत चूज कर लिया है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। टेम्परेंस जो जंप आउट हुआ है, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं आपके साथ जुड़े हुए। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव सिचुएशंस आपके और इनके बीच हुआ था, वो आपके पर्सन इस वक्त रिलीज कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। 2 कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ एंड डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। नाइट टाइम पर ये आपके बारे में सोचते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का टावर है। नाइट टाइम पर ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सो रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, नहीं, बैठे बैठे कभी कभार ये आपके बारे में सोचते हैं। हर दिन सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोचते हैं आपके बारे में ये इंसान। आपके बारे में वो कुछ इस तरह से सोच रहे हैं जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। भले ही आप इनके साथ कॉन्टैक्ट जोन में हो या ना हो, लेकिन समहाउ इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्टलेसली आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपकी हार्डवर्क दिखाई देता है और समझ में आता है कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। चाहे आपने इस इंसान को कभी बोला हो या नहीं बोला हो, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं फील होता है। जैसे कि मैंने बोला, इनका इंट्यूशन इन दिनों काफ़ी शार्प हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अंदर से ही ऐसा फील होता है कि मेरे पर्सन के साथ इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा होगा, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा, समथिंग इस तरह से। ये जब भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, इन्हें बहुत हैवीनेस फील होता है, हैवी बर्डन जैसा उन्हें फील होने लगता है। ओके, आपके साथ कम्युनिकेट करने का इनका मन बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ से कांटेक्ट करने का एक उम्मीद है कि आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे। भले ही इनका मन करता हो, लेकिन वो इस मन करने वाला जो एनर्जी होता है ना, इसे कंट्रोल करना जानते हैं। ओके, अपने मन को कंट्रोल करना इनको आता है, तो ये अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। ये ऑब्सेस नहीं है आपको लेकर, ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड है। ये आपको लेकर ऑब्सेस नहीं है, बैलेंस है। आपको लेकर गुस्सा भी नहीं है, बैलेंस है। बहुत ज़्यादा बैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इनकी नज़र आपके ऊपर रहता है फॉर श्योर। स्पाई करना, नॉट एग्जैक्टली स्पाई करना, बट फिर भी स्पाई करने की एनर्जी थोड़ा बहुत यहाँ पर है। बहुत, जैसे कि मैंने बोला, ऑब्सेस नहीं है ये इंसान कि स्पाई करना मतलब दिन रात बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहो या स्पाई करते रहो सोशल मीडिया में, वैसा वाला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्पाइंग एनर्जी है यहाँ पर। अदरवाइज ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव ही सोचते हैं। इनका नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है आपको लेकर, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं है आपको लेकर। लेकिन हाँ, ज़्यादा सोचने पर ये थोड़ा हैवी फील करने लग जाते हैं, हैवीनेस आ जाता है। आप दोनों के बीच जो भी रुकावटें आया है या है ऑलरेडी, उन सब के बारे में ये सोचते हैं कि ये सब कब ख़त्म होगा। हम दोनों के बीच जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं, ये कब ख़त्म होगा, ये कब रिमूव होगा। आपके सिचुएशन को ये इंसान अच्छे से समझते हैं, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स मिल रहा है। भले ये इंसान बोलते नहीं हो, लेकिन आपकी सिचुएशन को ये इंसान अच्छे से समझते हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता है। आपके लिए इनके दिल में प्यार है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, रिस्पेक्ट है। पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी हुआ बुरा सिचुएशन, कुछ तो हुआ है बुरा, वो उन सब चीज़ों को लेट गो कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला, इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक रेस है, इसमें हम रुक नहीं सकते और बार बार पीछे हम जा नहीं सकते। अगर रुक गए तब भी ख़त्म,
अगर पीछे मुड़ के चले गए तब भी ख़त्म। तो आगे बढ़ के जाना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। इसलिए जो चीज़ हमें सर्व नहीं करता है उसे रिलीज़ करना है। जहाँ पर खुशी नहीं मिलती है वहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जो बात सोच सोच के अच्छा नहीं लगता है उस बात को ज़्यादा नहीं सोचना है, या फिर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपको लेकर। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि उनका ऑपोजिट है। वो बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा एक हेल्थी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। नाइट टाइम आपको आउल अगर बहुत दिखाई देता है तो समझ जाइएगा ये पाइल भी आप ही का ही है। समहाउ उन्हें ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि शायद आपके लाइफ में इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है सिचुएशन। आपके साथ इस वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा उन्हें फील होता है। कुछ बुरा हुआ है आपके साथ। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर? लव। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्नेल, जैसे कि मैंने बोला ये आपके लिए फील करते हैं प्यार मोहब्बत, राइट? तो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ऑब्वियसली लव कार्ड भी आ गया है यहाँ पर, बट इस वक्त ये इंसान काफ़ी अकेला महसूस करते हैं क्योंकि वो आपको मिस बहुत करते हैं। आपसे इनको जो उम्मीदें थी कहीं कि वो उम्मीदें पूरा नहीं हुआ है। और करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान आपको बहुत मिस भी करते हैं और ये काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। ये अकेले हैं, सिंगल हैं, और अगर आपके लाइफ में मतलब आपके पार्टनर से रिलेटेड लाइक अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी तो भी आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर बिल्कुल ही अकेले हैं। किसी का होना ना होना एक बराबर है उनके लिए। और मैंने एक चीज़ बोला भी था, वो अपने फैमिली से भी काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ये मैंने बताया भी था। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट होने में बहुत टाइम लग रहा है। बहुत स्लोली चीज़ें हो रही है, बहुत स्लोली। जितना स्पीड अप होना चाहिए उतना स्पीड अप हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच ईगो इशू है, ईगो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच। ईगो के वजह से भी आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो सही तरह से ठीक नहीं हो रहा है। ओके या सो ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वो आपके बारे में इस वक्त करेंटली कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लांट सीड्स नंबर 19 एंड 10 एंड ऑल्सो नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उनका करंट एनर्जी एंड करंट सिचुएशन क्या है? करेंसी, आई एम हियरिंग करेंसी। मनी रिलेटेड काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। मनी, फाइनेंसेस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपने लाइफ में, और उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग, प्लॉटिंग, यू नो, किस तरह से अपनी बैंक बैलेंस और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, उससे रिलेटेड नए नए आइडियाज़ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। कई सारे नए नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे हैं। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और नया जॉब अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन इस वक्त स्टूडेंट भी हैं तो भी उन्हें फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन भी है काफ़ी हद तक। कैसा क्या किया जाए जिससे फ्यूचर स्टेबल हो, सिक्योर्ड हो, फाइनेंशियली स्पेशली ऐसा क्या किया जाए, उससे रिलेटेड वो अभी से ही प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं। डिफरेंट लोगों से मिलना हो या फिर इंटरनेट पे सर्च करना हो, आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। सिंसियरिटी के साथ वर्क कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। फैमिली ट्रॉमा मुझे सुनाई दे रहा है। फैमिली ट्रॉमा इनके ऊपर सरफेस हो रहा है। फैमिली ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल कर्स पॉसिबिलिटी है, एंसेस्ट्रल कर्स भी है आपके पर्सन के ऊपर। सबका तो नहीं है, सभी भी व्यूअर्स के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली ये मैसेज है कि आपके पर्सन के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है। और अगर नहीं है, जिनका नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि फैमिली कर्मा जो होता है वो हम सबको फेस करना पड़ता है। ओके, तो फैमिली कर्मा जो है वो इनके ऊपर इस वक्त हावी हो रहा है। उनके घर के लोगों का जो भी कर्मा है,
कर्मा बैगेजेस, उसका फल इनको भी भुगतना पड़ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एंड ऑल्सो फैमिली मेम्बर्स का इम्पैक्ट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। घर में मुझे कई सारे दिख रहे हैं। घर के कम से कम 3 लोग तो ऐसे हैं जो इनके ऊपर भारी पड़ते हैं। भारी पड़ते हैं मीन्स जिनके अंदर थोड़ा नर्सिस्टिक क्वालिटीज़ है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हैं। इस टाइप के लोगों की इम्पैक्ट इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। पर्टिकुलर एक पर्सन का असर तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, 3 जन मुझे दिख रहा है, लेकिन उन 3 जनों में से 1 जन का बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, और फैमिली कर्मा हम सबको भुगतना पड़ता है। मीन्स आपके फादर ने अगर कुछ गलत काम किया है तो जाहिर सी बात है वो सफ़र करेंगे, उनके घर वाले भी इस वजह से सफ़र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ बात, है ना। जैसे कि एक घर का एक इंसान अगर चोर बन जाता है, चोरी करता है, वो उसका चोरी पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ा, पूरा घर का बदनामी, है ना, घर के सारे मेंबर्स बदनामी से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ टेंशन अलग से, इज्जत गया पूरी तरह से, और ऊपर से घर का मेंबर चोर निकला, वो एक अलग। तो उस हिसाब से फैमिली कर्मा जो है वो हम सब फेस करते हैं। तो कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। और क्या चल रहा है इनके लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है इस वक्त। घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, पूरे घर की जिम्मेदारी मानो इनके ऊपर है, इनके कंधे पर है, बोझ जैसा। वही जिम्मेदारी अभी इनके लिए बोझ बनता जा रहा है। कर्मा क्लियर हो रहा है इस वक्त आपके पर्सन का। इनके खुद के भी नर्सिस्टिक कुछ क्वालिटीज़ है इनके अंदर, नर्सिस्टिक ट्रीट्स है इनके अंदर, जो अभी रिवील हो रहा है, इनके खुद के सामने भी आ रहा है। ये खुद समझ पा रहे हैं कि इनके अंदर कौन सी कमियां हैं, इनके अंदर कौन सी खामियां हैं, ये इंसान अभी खुद समझ पा रहे हैं। मुझे एक पर्टिकुलर फीमेल दिखाया जा रहा है, आई डोंट नो हु इज शी, आप है या कोई और है, बट एक पर्टिकुलर फीमेल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी है ये इस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी भी हो, इनकी खुद की फेमिनिन एनर्जी, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपका पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त हील हो रहा है। ओके, हम सभी के अंदर होता है फेमिनिन एनर्जी, तो इनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त हील हो रहा है, जिस वजह से ये इंसान अपने इमोशंस के साथ फुल्ली कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे तो अभी इमोशनल ये बैलेंस हो रहे हैं। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते थे तो अभी ये इमोशनल हो रहे हैं। एक किस्म की शर्मिंदगी मुझे दिख रहा है इनकी नज़रों में, एक किस्म की शर्मिंदगी, रिग्रेट की एनर्जी है। ये इंसान बहुत खूबसूरत हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि इन्हें अपने खूबसूरती की घमंड हो, खूबसूरत, हैंडसम, गुड लुकिंग, और पॉसिबिलिटी है कि इन्हें अपने गुड लुक्स के ऊपर घमंड है। और गुड लुक्स के आगे इनकी जो भी नर्सिस्टिक क्वालिटीज़ है उसे वो इग्नोर करते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे अंदर एक खामियां हैं। वो खाली बाहरी लुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि मैं बाहर से बहुत खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, बट अभी इनको इनकी अंदर की खूबसूरती के बारे में पता चल रहा है। मीन्स अंदर की बदसूरती के बारे में पता चल रहा है कि इनके अंदर जो भी नर्सिस्टिक क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या है। इस वजह से भी ये इंसान अभी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर से तो बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अंदर से मेरे अंदर तो इतनी गंदी गंदी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। वो रिलीज़ करना चाहता है ये सभी चीज़ें इनके अंदर जो भी है, बैड हैबिट्स, बैड क्वालिटीज़ जो भी है, रिलीज़ करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। इनफैक्ट ये इंसान आपकी फ़ोटो भी देखते हैं तो नज़रें झुका देते हैं। फ़ोटो में भी अगर ये आपका ऐसा फ़ोटो है जहाँ पर आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, चाहे आप ही मुस्कुराओ, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई फ़ोटो क्लिक किया जहाँ पर आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, राइट, ज़्यादातर लोग तो वैसे ही फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो वो जब ये फ़ोटो देखते हैं तो आपके नज़रों के साथ इनकी नज़रें मिलता है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, वो नज़रें झुका देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सच में मानो आप उनके सामने हो और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।
3 ऑफ वॉन्स, मुझे रिजॉर्ट सुनाई दे रहा है, रिजॉर्ट। मे बी आपसे रिजॉर्ट में मिलना चाहता है, कहीं पे मिलकर बातचीत करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है किसी पर्टिकुलर बात को लेकर। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। द एम्परर, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा कर ना सके। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स। मैं एक और कार्ड लूँगी। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मिल रहा है। जस्टिस, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्प्रेस। एम्पर भी है, एम्प्रेस भी है, क्या बात है। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं बाय द वे। आपके पर्सन का इस वक्त जो एनर्जी है, जो चीज़ें मैंने बताया है कि वो अपने फेमिनिन साइड के साथ करेंटली जुड़ गए हैं। ओके, एक्टिव हो रहा है उनकी फेमिनिन साइड। और जो रिग्रेट वाला एनर्जी मैंने बताया था, सेम टू सेम मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। उनका ईगो इस वक्त बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहा है। आपके पर्सन का ईगो हर्ट हो रहा है। मुझे एक लाइन अभी जस्ट सुनाई दिया, कल तक जिसको समझा था अपना, अभी उसकी असलियत सामने आ गया है। या तो ये आपके लिए भी हो सकता है, कुछ व्यूअर्स के लिए, अदरवाइज ये किसी और इंसान के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में थे, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आना शुरू हो चुका है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, तो कोई और पर्टिकुलर इंसान है। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे स्ट्रांगली 3 जन दिख रहा है, जिनमें से एक इंसान का इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कम्युनिटी मेंबर, कम्युनिटी का, सेम कम्युनिटी। आपके पर्सन इनको आपने पास्ट में इनकी कुछ बैड हैबिट्स के बारे में बताया था। कुछ तो आपने बताया था गुस्से में ही सही, कि तुम तो ये करते हो, तुम्हारे अंदर तो ये है। वही बातें अभी इन्हें सच लग रहा है। मतलब अभी वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, मुझे जो बताया गया था गुस्से में वो सच था। उस वक्त उन्होंने नहीं माना ये बात, क्योंकि उस वक्त उनका ईगो था। लेकिन अभी जो ईगो शटर हो रहा है, इस वजह से वो समझ पा रहे हैं। अब उन्हें फील हो रहा है, हाँ, मुझे जो बोला गया था वो एक्चुअल में है मेरे अंदर। इस वजह से भी ये इंसान आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। नो कांटेक्ट में है बहुत से लोग। वो कांटेक्ट करना चाहता है आपसे, लेकिन नजरें नहीं मिला पा रहे, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है। वो आपके फोटो से ही नजरें नहीं मिला पा रहे, तो वो कांटेक्ट क्या खाक करेंगे, वो बोलेंगे कैसे। बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने रोक के रखा हुआ है अपने ज़िंदगी के। बहुत कुछ पेनफुल सिचुएशन कह लीजिए, पेनफुल यादें बोल लीजिए, कई लोगों के वो स्टोर करके रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है, उससे वो रिलीज नहीं कर पा रहे। ठीक उसी तरह से जो आपने इनको बोला था, वो सब बातें भी पकड़ के बैठे हुए हैं। इनको अभी ये भी रियलाइज हो गया है कि हाँ, इनकी गलती भी थी, इनका भी मिस्टेक हुआ था, इनसे भी मिस्टेक हुआ था, बट फिर भी उन चीज़ों को वो फुल्ली रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। जो अपकमिंग न्यू मून आएगा, अमावस्या जो आएगा, इसमें उनका हालत बहुत ख़राब होने वाला है। अपकमिंग जो अमावस्या आएगा, इसमें इस इंसान का हालत बहुत ख़राब होने वाला है। ये जो फुल मून गया, इसमें भी इनका हालत ख़राब हुआ। हाँ, ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव ब्राइट एनर्जी की तरह देखते हैं। एनर्जी से भरा हुआ एक इंसान, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा उन्हें लगता है। वो आपको बहुत ही कलरफुल इंसान के तौर पर देखते हैं। वो आपको अपनी ऑपोजिट देखते हैं। इस वक्त इनको अपनी खामियां नज़र आ रहे हैं, अपनी कमियां नज़र आ रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको टोटली ऑपोजिट देख रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी गंदगी है, इतनी बैड क्वालिटीज़ है, बैड हैबिट्स हैं, लेकिन ये इंसान इतने अच्छे हैं, ये इंसान इतना अच्छी है या इतना अच्छा है, इनके अंदर तो ये सब है ही नहीं। वो कुछ इस तरह से एक कंपेयर करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कंपेयर कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। और इनका ईगो हर्ट हो रहा है इस वक्त। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पर देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, जो अपने लिए स्टैंड ले सकता है अपने लिए।
अकेले अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। इनको पता है कि आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कोई भी बहानाबाजी आपको नहीं पसंद है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिटी, हटके हो, आपको लेकर सबकॉन्शियसली इनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, अच्छे बुरे। हालांकि सबकॉन्शियसली मोस्टली नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, अच्छे थॉट्स तो बहुत कम ही आते हैं। तो ऐसे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में इनका, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं। ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं इनको कि शायद नहीं है, पता नहीं क्या होगा आगे फ्यूचर में। ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि पता नहीं हम दोनों के बीच फ्यूचर में कुछ है भी या नहीं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने आपको गवा दिया है, खो दिया है आपको। इनका एनर्जी जो मुझे इस वक्त मिल रहा है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन मानो कोई रोक रहे हैं इनको, कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन। ये उनकी माँ भी हो सकती है या उनकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी हो सकती है। ठीक है। और जो इंसान इनको रोक रहे हैं आपके पास आने से, वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जी, ओके, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है इनके आसपास, जो इनकी ये अस्तित्व से ही इनको मिलने नहीं दे रहे हैं। इनकी असलियत क्या है, इनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, उस पर्टिकुलर टॉक्सिक इंसान की वजह से। ये इंसान आपकी तरफ बहुत फोकस करना चाहते हैं, लेकिन इनका फोकस भटकाया जाता है उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। वो पर्टिकुलर इंसान इनकी भटका देते हैं इनको, इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड ऑल्सो इनको मेंटली इमोशनली टॉर्चर भी काफ़ी किया जाता है उस पर्टिकुलर इंसान के थ्रू। वो पर्टिकुलर इंसान ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए जो जितना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बचता ही नहीं है। आपको लेकर काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, और अपने इमोशंस को वो हाइड करके रखे हुए हैं। वो बाहर से आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो आपके लिए 0% कुछ भी फीलिंग्स रखते ही नहीं है। ओके, कुछ भी फीलिंग्स नहीं है मानो उनके दिल में आपके लिए, वो ऐसे ही शो करेंगे। लेकिन डीप डाउन ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बस अपने इमोशंस को वो हाइड करके रखे हुए हैं। स्पाई करने की एनर्जी है, ये आपको अपनी लाइफ में एंटर करने तो नहीं दे रहे हैं, बट ये आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखे हुए हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।